देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और हमेशा आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज हम सुने और आप कहें। सारा आदर, सारी महिमा हम केवल आपको ही देने को जा रहे हैं और इस जगह पे प्रभु यीशु के नाम की प्रभुता को हम घोषित करते हैं। We declare the lordship of Jesus Christ over every soul and over every person. Even we declare the glory of God upon each and single one who are watching through this Facebook or through YouTube or through recorded message. प्रभु यीशु के नाम उन सारे लोगों को जो यहाँ पे है फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए या रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए अपने घरों में इस संदेश को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का ताबा हम तेरे हाथों में देते हैं। उन सबों के ऊपर, सभी स्थानों के ऊपर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता के प्रभुता की हम घोषणा करते हैं। बाय फेथ यीशु के नाम में हर एक नकारात्मक, हर एक शैतानी शक्तियों का हम तिरस्कार करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में उनके ऊपर जय लेते हैं। और सारी कलीसिया के लोगों ने कहा यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हमने पढ़ा भजन संहिता 34 उसका 7वां वचन, Psalm 34:7। आज हमारा विषय है एंजल्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। कितने स्वर्गदूत हैं? शायद आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। कितने स्वर्गदूत हैं कुल मिलाकर? कोई बोल सकता है? हाउ मेनी एंजल्स आर देयर इन टोटल? इन टोटल कोई भी जवाब दे सकता है? कोई नहीं। असंख्य, बेशुमार, काउंटलेस, जिसको हम गिन सकते नहीं है। दूसरा सवाल, कितनी ताकत है एक स्वर्गदूत में? What is the power and the strength of holy angel? पवित्र दूत की शक्ति या ताकत क्या है? एक, आपका समय शुरू होता है अब। Praise the Lord. Anybody? उसकी शक्ति के बारे में कुछ कोई कहना चाहेगा? एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को एक ही रात में कुछ ही घंटों में मारने की शक्ति रखता है। वन सिंगल एंजल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोगों को भी एक रात के अंदर एक स्वर्गदूत खत्म कर सकता है। प्रकटीकरण की पुस्तक के अंदर लिखा है कि स्वर्गदूत ने कटोरा उंडेल दिया पृथ्वी पर और 1/3 दुनिया का नष्ट हो गया। कोरोना वायरस ने कितने करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में मार डाला। लोग सोचते हैं कि शैतान की शक्ति जो है बहुत क्या है, बढ़कर है। हाँ, शैतान के अंदर शक्ति है, मगर सूरज के सामने ये मोमबत्ती या जो ये दीपक हम जलाते हैं ना, दिया, उसकी रोशनी कहां पे और दीपक की रोशनी कहां पे? कोई तुलना कर सकते हैं क्या? नो मैच। उसी तरह स्वर्गदूत और ये जो राकास है, दुष्ट आत्माओं के बीच में कंपैरिजन, तुलना हो ही नहीं सकती। मैं तो सिर्फ स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा के बारे में कह रहा हूं। तो शैतान जो दुष्ट आत्माओं का क्या सरदार है और परमेश्वर जो पवित्र दूतों का सरदार है और आपका और मेरा भी क्या है, प्रभु है, राजा है, उसके बीच में तुलना हो सकती है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। जब इन रहस्यों को और इन सच्चाइयों को हम अपने जहन के अंदर, विवेक के अंदर या फिर अपने स्पिरिट आत्मा के अंदर जब हम ग्रहण करने पाते हैं तो सारा डर क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। The moment you give importance to the devil या भूत और प्रेतों को जब आप ज्यादा अहमियत देने लगते हो तो फिर उसको आपके शब्दों के द्वारा ही क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कितनी बार आपने सुना, गोलियात था और छोटा लड़का था, मानो ग्रेट जायंट वाज देयर, गोलियात, मगर आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति काफी था। सारी सेना जो थी, इजरायली सेना, इवन राजा भी, लीडर्स लोग डर रहे थे, मगर एक व्यक्ति आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, उस एक व्यक्ति को। दाऊद की आत्मा यहां पे है।
और दाऊद के जीवन में भी स्वर्गदूतों की सेवकाइयां थी। दाऊद के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आया, उसके गोत्र के अंदर भी, यानी कि उसके जीवन के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स मिनिस्ट्री क्या थी? बिल्कुल भरी हुई थी। अगर यीशु मसीह के जीवन को आप जांचें, जन्म से लेकर आखिर तक न जाने कितने स्वर्गदूत, और उन स्वर्गदूतों को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने काम पे लगाया। मगर आप जो है, यू आर मेकिंग द एंजल्स अनएम्प्लॉयड। स्वर्गदूत आपके वश में है, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने वाले हैं। 1:14 इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा है जो यहोवा का भय मानता है उसके चारों ओर क्या होता है? एक स्वर्गदूत चारों ओर दृष्टि कर सकता है। क्या चारों ओर? यानी कि आगे पीछे, दाएं भी बाएं भी। मगर हिंदी बाइबल सीमित है, मगर अंग्रेजी बाइबल या फिर परमेश्वर की आंखों से या रिविलेशन की आंखों से अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो थोड़ा मैं आपको डिमेंशन, क्या बोलते हैं, डायमेंशन देने को जा रहा हूं। 2D 3D 4D 5D 60 70। महाबलेश्वर के अंदर मैंने 70 एक पिक्चर के बारे में पोस्टर देखा, पिक्चर देखा नहीं, वो एक गेम था करके। ऑल दीज डिमेंशंस, डायरेक्शन जो भी है, यानी कि स्वर्गदूत ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है। मानो यहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, अचानक वहां से आसमान से कोई तारा गिर जाए, आसमान से कोई हेलीकॉप्टर गिर जाए या बम गिर जाए, स्वर्गदूत एक साथ, उसको ऐसी आंखें हैं कि सब दिशाओं की तरफ, 4 डायरेक्शन ही हिंदी बाइबल बोलती है, चारों तरफ, मगर ये हमारी समझ के लिए है सिर्फ चारों तरफ, यानी कि ऑन डायरेक्शन। हम लोग इस बात को इस रीति से समझते हैं। But when you see the word of God with the eyes of the Holy Spirit, with the eyes of the Lord God Almighty, you will see the full revelation कि स्वर्गदूत जो है एक साथ सारी दिशाओं में दिखता है, और वो एक स्वर्गदूत काफी है आपकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। कमांडोज, एक स्वर्गदूत 1000 सालों के लिए लूसीफर को लॉक करने के लिए, आज बंधनों में लॉक कर रहा है ना लोगों को शैतान, है कि नहीं? किसी को बीड़ी का, किसी को सिगरेट का, किसी को नशे का, किसी को क्या है, अलग दुनिया की बातों का नशा या फिर बॉन्डेज, बंधन पकड़ के रखा है। सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाने वाले वो दुष्ट दूत जो एंजल है, उसको पकड़कर जेल के अंदर बंद करने वाले, अथाह कुंड के अंदर बंद करने वाला एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की तरफ से रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है आपके रक्षा सुरक्षा के लिए, काफी है। आप सुन रहे हैं? जितने लोग सुन रहे हैं वो कहें हालेलुया, और जितने लोग सो रहे हैं वो कहेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है लाइव मैसेज भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज भी कुछ समय के बाद लोग सुनने को जा रहे हैं, देखने को जा रहे हैं। Today evening in the hearts of the people of God, आज शाम के समय लोगों के हृदयों के अंदर परमेश्वर अपने वचन और अपने कलाम के जरिए कहने को, अरे तुम नींद में भी सोते हो, रस्ते पे चलते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, एंजल्स मिनिस्ट्री जो है आपके चारों ओर रहती है, मगर कई विश्वासी लोग जो है एंजल्स के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, अपने हकों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानते नहीं है। क्या प्रभु ने कहा नहीं, इफ यू नो गॉड यू विल डू द ग्रेट एक्सप्लॉइट्स? अगर आप जान पाएंगे कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपके वश में क्या है। ये कहने लगे चेले, यीशु यीशु यीशु, तूने हमको गांव भेजा, शहर भेजा, नुकुर भेजा, यहां भेजा, वहां भेजा, दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। अरे दुष्ट आत्माएं आपका मानती है। एंजल्स आर ओबेइंग यू। इवन स्वर्ग के स्वर्गदूत, सारे दूत तो स्वर्ग के थे, मगर कुछ अभी नरक के दूत बन गए हैं, जिसको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं। इन जनरल, सामान्य तौर से ऑल एंजल्स आर अंडर यू। सारे दूत, दूत यानी कि स्वर्गदूत भी, नरक दूत भी, ऑल डीमंस आर सब्जेक्ट टू यू, ऑल होली एंजल्स आर सब्जेक्ट टू योर अथॉरिटी। आपको ये बात जानना है। मगर कई लोगों को क्या लगता है, शैतान की दुष्ट आत्माओं से डरने लगता है। एक व्यक्ति था पतरस साहब के उसके जोड़ीदार थे, कहने लगे, उनको अथॉरिटी मालूम थी अपनी। यीशु मसीह जब हम इस रास्ते से जा रहे थे
तो इन लोगों ने क्या किया, हमको जाने को नहीं दिया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा दे कि आसमान से हम क्या करें, आग गिराएं और इस नगर को क्या करें, नाश कर दें। They were knowing their authority, उनको अधिकार अपना मालूम था। दूसरा है अधिकार पृथ्वी के चीजों के ऊपर, तूफान और आंधी के ऊपर। आंधी और तूफान भी इसकी मानते, अथॉरिटी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं वो तुम्हें देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मनुष्य को बनाया और उनको आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षियों, जमीन के ऊपर चलने वाले चौपाई माल और पानी के अंदर मछलियों, यानी कि सारी कायनात पर, सारी सृष्टि पर परमेश्वर ने आदम को और हवा को शुरू के अंदर क्या दिया, अथॉरिटी, अधिकार दिया। और यहां तक कि प्रभु कहता है गॉस्पेल के अंदर, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के अंदर, देखो मैंने शैतान को बिजली की नाई आसमान से नीचे गिरते हुए देखा, और न सांपों से न बिच्छुओं से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, और मैंने तुझे उसे रौंदने का, उसको चिबाटने का, उसको क्रश करने का, पैरों से हम कैसे रौंदते हैं ना किसी को, रौंदना यानी कि उसका पूरा रस निकाल देना। जैसे गन्ने को डालते हैं मशीन में, पूरा रस निकल जाता है, गन्ने की हालत क्या हो जाती है, पूरा चिथड़ी बन जाता है। उसी तरह वो अधिकार आपके पास है शैतानी दुष्ट आत्माओं को। आज स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर खड़े हो जाएंगे। शरीर में हम बैठे रहेंगे कुर्सी के ऊपर, मगर स्पिरिट में, आत्मा में हम खड़े हो जाएंगे। वी विल टेक आवर अथॉरिटी। अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है, somebody is feeling like vomiting, किसी के घर के अंदर, यहां के अंदर आपको लग रहा है ऐसे उल्टी का ख्याल आ रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो आपके बाहर है, आपके अंदर है, वो सुन रही है मुझे, परमेश्वर के वचन को सुन रही है। Demons are screaming, demons are just fearing। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। He is encompassing, सब तरफ से आपको बचा के रखता है। आकाश में जाऊं तो तू वहां है, धरती पे चलूं तो, या फिर पानी के अंदर जाऊं तो, स्कूल में जाऊं, ऑफिस में जाऊं, जहां कहीं भी जाऊं। मास्टर जी सुन के कई साल हो गए, बट यू आर नॉट बिलीविंग द गॉड इज अराउंड यू थ्रू हिज एंजल्स। कुछ दूतों के बारे में आज हम जिक्र करने को जा रहे हैं, और इन दिनों के बीच में हम कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, कुछ विषयों को लेकर हम जाने को जा रहे हैं। मेरे प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। तीन मनुष्य, तीन पुरुष दूतों के समान अब्राहम के पास आए और उसको आशीर्वाद देकर गए। और क्या हो गया, उससे बातें करके गए, किससे, अब्राहम के साथ, कि फलाने समय में, वसंत ऋतु में, फलाने दिन, फलानी तारीख या फलाने समय में तेरी पत्नी जो बांझ है उसको एक पुत्र होने वाला है। वो बात करके गए, खाना खा के गए। स्वर्गदूत खाना भी खाते हैं, ये जो भोजन हम लोग खाते हैं, अब खिलाओगे तो खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और स्वर्गदूत खाना लेकर आया, किसके लिए, एलिया के लिए। नाले के यहां पे था, अकाल पड़ा हुआ था, रोटी लेकर आया। कौन, स्वर्गदूत। एलिया डर रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ये आहाब की पत्नी जो है जिजबेल मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मार डालेगी, मुझे मिनिस्ट्री नहीं करना है, चर्च नहीं जाना है। चर्च यानी कि आज का जमाना, वो जमाने में गिरजाघर यानी कि पुरानी कलीसिया। एलिया करने लगा, नहीं बाबा नहीं, मिनिस्ट्री बहुत हो गई, सेवा बहुत हो गई, पीछे पड़े है, मुझे बहुत डंडे पड़ेंगे, तलवार मेरे गले पे चलेगी। ईश्वर के पीछे चलना क्या आसान है क्या? घर वाले सताएंगे, आजू बाजू वाले सताएंगे। चीयर अप जाने के, हिम्मत को बटोर लो। आज प्रभु आपसे कहता है, मैं एक दूत को भेजूंगा, दो दूतों को, अरे एक ही दूत काफी है। One angel is enough। प्रभु यीशु कहता है, क्या मैं पिता से विनती नहीं कर सकता हूं कि वो मेरी रक्षा और सुरक्षा के लिए 12 स्वर्गदूतों की टोली, एक टोली के अंदर कितने दूत रहते हैं? 6000, लगभग 6000, 1 लीजन।
ऐसे 12 6 इंटू 12 कितना हो गया? 6000 इंटू 12। मैं गणित में कमजोर हूं। 72,000 72,000 स्वर्गदूत। आप कहेंगे, कविता बहन कहेगी, रेशमा सिस्टर कहेगी, और हमारा पीछे मोतीलाल बेटा कहेगा, एंजल कम हियर। यस सर। मगर आप उनको काम देते ही नहीं हो, आप उनको कुछ बोलते ही नहीं हो। स्वर्गदूतों को की सेवा को कैसे अवेल करना? उदाहरण के दरमियान, अरे मेरे बैंक के अंदर लाखों रुपए हैं, मुझे चेक भरना आता नहीं है, कितना अमाउंट लिखूं, कौन सी तारीख लिखूं, है कि नहीं? चेक भरना आता नहीं है, और फिर बैंक के अंदर मुझे कभी गए ही नहीं है हम लोग, बस एक ही बार अकाउंट खाता खोलने के लिए गए थे, उसके बाद मालूम ही नहीं है। तुम मेरी मदद करो ना, मेरे को फॉर्म भर के देना, चेक भर के देना ना। और सामने वाला क्या करेगा? चेक भी भर के देगा और कहेगा सिग्नेचर करो, पैसा लेके गायब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे आज तक आप धोखे खाए हो। प्रभु ने अनॉइंटिंग दिन के समय मुझे कहा, डू नॉट बी डिसीव्ड, यानी कि धोखा न खाओ। डू नॉट बी डिसीव्ड। उसी तरह आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है, डू नॉट बी डिसीव्ड। आप अपने हक को जानो। उदाहरण के दरमियान, सरकार ने कोरोना काल के समय नवंबर तक राशन फ्री किया कि नहीं किया? हा? कोई कहेगा मुझे मालूम ही नहीं है। हा? उसको राशन कार्ड है, लाल रंग का राशन कार्ड है, तो क्या जाता ही नहीं है लेने के लिए? मिलेगा क्या उसको? घर बैठे राशन मिलेगा क्या? नहीं बाबा, थैली लेके जाना पड़ेगा, अपना राशन बुक लेके जाना पड़ेगा, जो भी कागजात है लेके जाना पड़ेगा, उधर क्लेम करना पड़ेगा। उसी तरह आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना हक क्लेम करना सीखना है। एंजल्स आर एट योर मर्सी। स्वर्गदूतों को आपकी दया चाहिए। वो बेचारे इतने लंबे समय से बेकार पड़े हैं। दो स्वर्गदूत आपस में बातें कर रहे हैं, अचानक स्वर्गदूत क्या खड़ा हो जाता है और फटाक से भाग जाता है, तलवार निकालता है। अचानक ये कैसे होता है? क्योंकि जब दो स्वर्गदूत एक विश्वासी के दाएं बाएं खड़े थे, दूसरे स्वर्गदूत के दाएं बाएं दो स्वर्गदूत खड़े थे, और दोनों स्वर्गदूत आपस में बातें कर रहे थे। मगर अचानक विश्वासी के मुंह से पहले क्या होता है? आधा घंटा दुनिया की बातें। अरे तू कहां से आ रहा है, तू क्या करता है, आज कौन सी रोटी पकाई, यानी कि दुनिया की बातें, सब ठीक है। अचानक परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दोधारी तलवार है, फटाक से स्वर्गदूत क्या करता है? उस विश्वासी के मुंह से वो वचन निकलता है, वो तलवार निकलती है, उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। एवरी वर्ड यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ इज अ स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। हर एक वचन जो आप अपने मुंह से बोलते हो, वो धोधारी क्या है? तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है। वचन यानी कि वाक्य, वचन यानी कि सेंटेंस, वचन यानी कि शब्द। सवाल ये कि आप कौन सा शब्द मुंह से बोलते हो। हाँ, ये सुंदर सीरियल था ना करके, उसमें अनामिका थी, मोटू पतलू था ना कोई बुरी बात नहीं है। मगर जिस समय आपने कहा मेरा प्रभु यीशु सबसे ऊंचा, स्वर्गदूत क्या हो जाए? एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपने मोबाइल का बटन चालू कर दिया, मोबाइल चालू हो गया, एक्टिव हो गया। आज अपने स्वर्गदूतों के खाते को एक्टिवेट कीजिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं तो चिल्ला सकते हैं जोर से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप चिल्ला सकते हैं, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। फ्री में पगार मिल रही है स्वर्गदूतों को। लॉकडाउन के अंदर हम लोग घर में बैठे थे, हमारा था वर्क फ्रॉम होम, कोई काम नहीं कर सकते। इधर हमारी बेटी भी बैठी है और भी लोग बैठे हैं, घर से कोई काम नहीं, बस टाइटल आ गया वर्क फ्रॉम होम। घर बैठे बैंक के अंदर खाते में क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं। दैट इज द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ गॉड। स्वर्गदूत भी बोल रहे हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम तो स्वर्ग के अंदर है, इस धरती पर हमको कोई काम में क्या करता है? लगाता ही नहीं है। ये विश्वासी लोग सब टेंशन से भरे पड़े हैं, दुष्टात्माओं से भरे पड़े हैं, है कि नहीं?
आप देखो, खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसे ही जन्म होता है ही नहीं, स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मां को नाम बताता है यीशु। यीशु को होने वाले शारीरिक बाप के पास जाता है स्वर्गदूत। कौन जाता है? सपने में जाता है स्वर्गदूत। ए यूसुफ, मरियम को तू अपने यहां लाने के लिए मत डर, जो भी उसके कोख के अंदर है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यस सर। जैसे नींद खुली, यस सर। फिर स्वर्गदूत आया, ए यूसुफ उठ, तू अपनी मंगेतर यानी कि अपनी पत्नी को अपने यहां ले आ। यस सर। कौन आया संदेश देने के लिए? स्वर्गदूत। यीशु मसीह का जन्म, भाई समझ रहे? फिर स्वर्गदूत तीसरी बार यूसुफ के पास सपने के अंदर आया, कहने लगा, हे यूसुफ, यीशु को लेकर, छोटे बच्चे यीशु को लेकर मिस्र चला जा, क्योंकि हेरोदेस जो है बच्चों को मारने वाला है। यस सर। जैसे नींद से उठा, पता नहीं वहां पे कितने साल रहा, 2, 3 साल, 5 साल, मुझे मालूम नहीं है। फिर स्वर्गदूत, फिर ये सोया पर आए। कौन? यूसुफ। गहरी नींद के अंदर, अचानक नींद के अंदर फिर स्वर्गदूत आया, हे यूसुफ, बोल स्वामी, मैं आपकी सुन रहा हूं। अपनी पत्नी को लेकर और छोटे यीशु को लेकर वापस यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर चला जा। अरे मैं तो वहां से यहां आया था। अब मैं तुझसे कहता हूं, हेरोदेस और उसको जो मारना चाहते थे यीशु को, वो मर चुके हैं। यस सर। नींद से उठा और फिर लेकर। Who was guiding जोसेफ? यूसुफ को कौन गाइड कर रहा था? स्वर्गदूत। खुद यीशु कहता है कि मुझे पास, मेरे पिता के पास 72,000 स्वर्गदूतों की टोलियां हैं। शैतान कहता है मती और लूका 4 के अंदर, हे यीशु, तू क्या कर, अपने आप को उस मंदिर, ये मंदिर है ना, मंदिर के कमरे टॉप से नीचे क्या कर, अपने आप को गिरा दे। लिखा है कि स्वर्गदूत क्या करेंगे? तुझे हाथों हाथ। शैतान को भी मालूम है स्वर्गदूत, आपको मालूम नहीं है। कई पत्थर से तेरे अंदर, हर रास्ते में मुझको संभाले फरिश्ते, मेरे लिए ना लगे पत्थर। बोले ना जोर से, नहीं सुनिया मैं, पंजाबी स्टाइल। हाथ में उठा लेंगे, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। फिर से एक बार, हर रास्ता में, एवरी वे मुझको संभाले फरिश्ते, एंजल, स्वर्गदूत, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबके लिए ना लगे। एक्सीडेंट से बचाएंगे आपको, दुर्घटना से बचाएंगे। ना लगे पत्थर पांव में, तू फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया, रिजॉइस, आनंद है। The angels are getting activated all over this place. Ministry of angels is getting activated all over this place. Praise the Lord. अगर ऐसे आप गाएंगे, स्वर्ग का सिंहासन नीचे चला आएगा। बराबर, स्तुति के सिंहासन पर, स्तुति के कुर्सी पर जहां पे आप बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पे बैठे, परमेश्वर कहां पे बैठते हैं? कुर्सी पे बैठे। उस कुर्सी को क्या बोलते हैं? सिंहासन। और उस कुर्सी का नाम क्या है? स्तुति आराधना। जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आएगा तो स्वर्गदूत वहां पे रहेंगे क्या? बताइए।
जब परमेश्वर खुद हमारे बीच में स्तुति आराधना के बीच में मध्य में उतर के आएगा तो स्वर्गदूत क्या करेंगे? स्वर्गदूत बोलेंगे भाई परमेश्वर के बिना स्वर्गदूत किसी काम का, स्वर्ग काम का नहीं है। चलो स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत क्या करते हैं? सीधे नीचे आते हैं। इसलिए स्तुति आराधना के अंदर हम अपने लोगों को बोलते हैं आधा घंटा 1 घंटा पहले आके क्या करो? प्रार्थना करो। वर्शिप के जितने भी लीडर्स है, आराधना क्वायर के अंदर करने वाले कितने भी आप लोग हैं, you are employing the angels of God to the greater quantum and extent. आप स्वर्गदूतों को स्तुति आराधना के मिनिस्ट्री के जरिए आप उनको काम पे लगाते हैं और उनको बड़ा मजा आता है स्वर्गदूतों को। हालेलुया। जब एक पापी मन फिराता है, प्रभु यीशु मेरे पापों को तो माफ कर, तू मेरा प्रभु है, फटाक से स्वर्ग के अंदर पार्टी शुरू हो जाती है। किसकी? गोलगप्पा, आइसक्रीम। कल मैं शादी में गया, मालूम क्या क्या खाया मैंने? दाल मखानी, दूसरा जीरा राइस, तीसरा चाइनीज वो था, क्या बोलते हैं, चाइनीज एक डिश था, चौथा क्या था, ये मेरी डेबोरा को बहुत अच्छा लगते हैं, रोल, कुछ रोल से करके वहां पे चाइनीज आइटम था। और उसके अलावा क्या था? अचार थे, सलाद था और पापड़ था, पूरी था, आइसक्रीम था, पानी पूरी था और भी ढेर सारा था। तो ये सारी चीजें सब अकेले आप खाओगे, स्वर्गदूतों को नहीं खिलाओगे? हाँ? जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, सामने वाला क्या बोलता है? प्रभु मैं तुझे अपना स्वामी करके ग्रहण करता हूं, सीधा स्वर्ग में पार्टी शुरू हो जाती है। स्वर्गदूत कहते हैं यार ये ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज के लोग कैसे हैं, खुद खाते रहते उल्लासनगर के अंदर बटर पापड़ी और क्या बोलते हैं, डबल पकौड़ा, वड़ा पाव और क्या, गुलाब जामुन, छोला पेटीज, दाल पकवान, रबड़ी मावा। ये लोग मुझे कुछ भी नहीं खिलाते। उनको मुंह नहीं है क्या? उनको दांत नहीं है क्या? आप उनको खिलाओगे तो खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? यस, स्वर्गदूत सृष्टि का खाना खा सकते हैं। उनके लिए स्पेशल खाना है, स्वर्गदूतों के लिए मन्ना है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिर आज टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स या एंजल्स मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों के बारे में हमारा विषय है। तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जानेंगे। लोग क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं, डीमंस के बारे में, लूसीफर के बारे में और क्या बोलते हैं, भूतों के बारे में जानना ज्यादा पसंद करते हैं। जानिए, थोड़ा जानिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसको भाव देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसको पर आ जाएगी। किसको? ये शैतानी आत्मा को। और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर जब उसकी अंतिम घड़ी आई सलीब पर जाने के लिए, 3 बार वो क्या हो गया, प्याला हाथ में लेता है, वो बोलता है हो सके तो प्याला क्या कर दूं, हटा ले, यानी कि क्रूस पर मुझे जाना ना पड़े। एंजल्स आते हैं, स्वर्गदूत आते हैं और इसको क्या करते हैं? हाथ पांव को दबाते हैं मालिश करते हैं। अरे स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसको इनर स्ट्रेंथ देते हैं, अंदर से क्या देते हैं? ताकत देते हैं। स्वर्गदूत जब आपके साथ बात करेगा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाणी को लेकर स्वर्गदूत आपके कान में एक शब्द कहेगा परमेश्वर की वाणी को, आपको ऐसी शक्ति आ जाएगी। जब एलिया को जो डर रहा था, कांप रहा था, मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं था, अब जब स्वर्गदूत ने रोटी लाकर खाना उसको खिलाया, ऐसा ताकत आया। वचन आप पढ़ोगे, एलिया 40 दिन और रात, 40 days and night, उपवास प्रार्थना नहीं, दग क्या कर, जॉगिंग करता हुआ, दौड़ता हुआ, 40 days and night he walked with the same food। ऐसी शक्ति स्वर्गदूत ने खाने के तेरे अंदर दी उसको हो कि 40 दिन और रात भागता है। The word of God is an eternal word, झूठ नहीं है। आज आप और मैं किसी बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, जाइए यमुना 5वें अध्याय के अंदर, स्वर्गदूत नीचे आ गया पानी के अंदर, खुजली है, बोलते इच्छिक है, नीम के पत्ते लेकर क्या करो, गर्म पानी में
पत्ते डालो और क्या करो, या निको सोप, मेडिमिक्स सोप क्या करो, लगाओ और नीम के पानी से क्या करो, स्नान करो, खुजली खत्म। मगर एक जॉब यूहन्ना 5वां अध्याय, स्वर्गदूत उसके अंदर ऐसी दवाई डालते थे, कोई भी बीमारी कितनी भी पुरानी, अगर पहला व्यक्ति जो उसके अंदर छलांग लगाएगा, कौन आते थे, पानी को हिलाया करते थे स्वर्गदूत। जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना 5वां अध्याय, यानी कि स्वर्गदूत स्वर्ग से चंगाई को लेकर आते हैं, है कि नहीं। और कई बीमार लोग महीनों से सालों से वहां पे पड़े रहे, पानी हिलता था, जो पहला उड़ी मारता था ठीक हो जाता था। 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था, आपको मालूम है, वो चंगा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत सिर्फ क्या करते थे, पानी को हिलाया करते थे, मगर जाना, चंगाई के अंदर जाना, उड़ी मारना व्यक्तियों का काम था। मगर बेचारा वो चल नहीं सकता था, उससे पहले ही दूसरे लोग आ जाते थे, सारे लोग क्या चंगाई पापा के पानी से। बैथेस्दा कुंड ने आज द रिवर ऑफ द होली स्पिरिट, चंगाई की आत्मा इस समय आपके अंदर जो पानी है, आपके शरीरों के अंदर, मैं जानता हूं कि शायद 70% के 65% पानी है। आज स्वर्गदूत उस पानी को हिला रहे हैं और परमेश्वर क्या किया है, उस पानी, आपके बॉडी के अंदर जो पानी है, एनी प्रॉब्लम जस्ट डिसअपीयर। मैं कहता हूं यीशु के नाम में चंगाइयां होने लगे। चेक योर बॉडीज, अपने शरीरों को चेक कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के लोग, the angels of God are coming down and just stirring the water, पानी को क्या करे, हिला रहे हैं। और आपके अंदर से पानी जैसे दाखरस बन जाता है, पानी के अंदर वो मेडिकेशन डाल रहे हैं और आप चंगाई को पा रहे हैं। संदेश के अंत में या संदेश के बीच में अगर आप उठ के खड़े होकर कहते हैं पास्टर जी मुझे चंगाई मिल गई, तो ये मेरे लिए सच में गवाही और परमेश्वर की महिमा का कार्य होगा। अपने बॉडीज को चेक करना शुरू कीजिए। कई लोग अपने घरों के अंदर, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए संदेश को सुने। आई डिक्लेयर द हीलिंग्स, प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई को घोषित कर रहा हूं। एंजेलिक मिनिस्ट्री इज गोइंग ऑन, दे आर ब्रिंगिंग द हीलिंग फ्रॉम द अबव। इवन स्वर्गदूत नई किडनियां लेकर आते हैं, नया हृदय लेके आते हैं, हृदय के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको निकालते हैं। डॉक्टर्स लोग ब्लॉकेज निकालते हैं, मगर स्वर्ग के दूत भी ब्लॉकेजेस निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्कर, मीठे यूरिन की यानी कि डायबिटीज की तकलीफ, आई डिक्लेयर बी हील्ड राइट नाउ। कैंसर बी हील्ड, फेफड़ों की तकलीफ बी हील्ड, एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, आई डिक्लेयर बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस नेम। और आप विश्वास की नदी के अंदर अपने आप को डालिए। भजन संहिता 92:10 उसका कहता है, भिन्न भिन्न प्रकार का अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। वो अभिषेक कभी किसी को कमाई के लिए मिल जाता है, अभिषेक कभी क्या करता है, चंगाई के लिए अभिषेक आ जाता है। और स्वर्गदूत अनॉइंटिंग को नीचे लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हीलिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अनॉइंटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई एक प्रकार का, हमारी सादी भाषा में हम उसको अनॉइंटिंग, अभिषेक कह सकते हैं, हमारी सादी भाषा में। मेरे प्रियो, देयर आर सिटिंग हियर मैनी मिराकुलस हीलर्स। प्रभु कहता है कि यीशु जो है वो चंगा करने वाला है, वो चंगा करने वाला यीशु आपके अंदर है। और प्रभु कहता है कि तुम मेरे नाम में चंगाई करोगे, यानी कि हियर दे आर सिटिंग द लिटिल डॉक्टर्स। प्रभु आज आपको प्रमोशन दे रहा है। प्रभु आपको कहता है, माय सन, माय डॉटर, यू आर द हीलर, यू आर द डॉक्टर। हाँ कि ना? आज परमेश्वर आपको आत्मा के अंदर एक सर्टिफिकेट दे रहा है। वो सर्टिफिकेट शैतान देख रहा है, वो सर्टिफिकेट स्वर्गदूत देख रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आप भी अपने आत्मिक आंखों से देखना शुरू कीजिए। God is anointing this church for healing and deliverance as never before। परमेश्वर आज के दिन चंगाई और छुटकारे की आत्मा से इस कलीसिया के लोगों का, जैसे पहला उसने अभिषेक किया वैसा नहीं, बिल्कुल नया अभिषेक कर रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो कह सकते हैं यीशु के नाम में आमीन। हम सिर्फ यहां में शोर मचाने को नहीं आए हैं। शोर तो दुनिया में हो गया है, क्योंकि आज यीशु मसीह क्या हो गया है, 25 दिसंबर के बाद भी वही यीशु जो पैदा हो गया है, अब बड़ा हो गया है। Somebody says yes Lord, yes Lord। कोई तो समझ रहा है।
कोई तो अपने मुंह से प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स दे रहा है और कोई तो शैतान को मोचड़ा यानी कि चपात मार रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की सेवा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं 3 तरह के स्वर्गदूत हैं मुख्य बाइबल में, उसके अलावा अलग अलग टाइप के दूसरे स्वर्गदूत हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ द एंजल? स्वर्गदूत का काम क्या है? लूसीफर, उसका काम था आराधना करना, है कि नहीं? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैं तुझे पहुंचा रहा हूं। यह पौलुस कह रहा था और इस समय मैं कह रहा हूं आपसे। यह बात मुझे परमेश्वर से अभी अभी पहुंची और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉट द पॉल सेज, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 23 वचन के अंदर कहा, यह बात मुझे, यानी कि पौलुस बोलता है मुझे, आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड एंड आई डिलीवर अनटू यू, मैं तुझे भी दे रहा हूं। मगर मैं आपसे इस समय कहता हूं कि मैं इस समय जो परमेश्वर से सुन रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं। पौलुस की बात नहीं, पवित्र आत्मा की बात। जैसे पवित्र आत्मा ने पौलुस को हिदायत की, उसी तरह पवित्र आत्मा आज मुझे कुछ बता रहा है और मैं आपको बताने को जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो लूसीफर था उसकी बात बता रहा हूं मैं, जो अभी अभी मैंने सुना न्यू रिवेलेशन। देखो, स्वर्ग के अंदर 3 दूत है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, पर्टिकुलरली ये वर्शिप लीडर्स के लिए। अगर आप 5 मिनट रुक सकते तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज यू आर द वर्शिप लीडर्स के लिए खास बात है। जस्ट 5 मिनट्स, उसके बाद में अपॉइंटमेंट के बाद जिसको जाना जा सकते हैं। मेरा संदेश 8:30 बजे तक चलेगा। आई हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड राइट नाउ, वर्शिपर जो है, शैतान का काम कौन सा था? पहले जब स्वर्गदूत था, वो जब शैतान नहीं बना, आराधना का क्या था? अगुवा था। तो मैंने कहा खास करके 3 स्वर्गदूत हैं, एक मिखाइल, दूसरा माइकल यानी कि मिखाइल, दूसरा जिब्राइल गैब्रिएल और तीसरा है लूसीफर। सबसे पहले मैं लूसीफर की बात बताता हूं आपको। जो बात प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई मैं आपको पहुंचा रहा हूं। यू आर वर्शिप लीडर्स, इस कलीसिया का नाम ही है ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री। इसलिए अभी अभी प्रभु से मैंने सुना और मैंने उस रिवलेशन को आपके पास भी पहुंचाना मुनासिब समझा। वो कौन सा? आज परमेश्वर का आत्मा कहता है लूसीफर का जो पोस्ट है ना स्वर्ग के अंदर, खाली है, खाली। क्योंकि वो क्या बन गया? शैतान बन गया और परमेश्वर ने उसको नीचे पटक के रख दिया। 2 मुख्य स्वर्गदूत है, कौन से? जिब्राइल, गैब्रिएल। उसका काम क्या है? जिब्राइल का संदेश लेना, मैं बाद में बताता हूं क्योंकि किसी को लेट हो रही। और फिर माइकल यानी कि दुश्मन जो लड़ाई करने वाला। ये जो लूसीफर का काम कौन सा था? आराधना, स्तुति की अगुवाई करना, गीत गाना। अब उसकी कुर्सी खाली है। तो आज कलीसिया से परमेश्वर कहता है उस कुर्सी को भरने के लिए आपको चुना है उसने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लूसीफर की कुर्सी, क्योंकि वो नीचे गिराया गया, आराधना करने वाला, अगुवाई करने वाला मानो स्वर्ग के अंदर कोई नहीं है। तो परमेश्वर मानो लूसीफर से क्या कहता है? ए लूसी, जब तू नीचे गिर गया तो मैं कलीसिया को उठा के उसके जरिए आराधना कराऊंगा। हालेलुया। यानी कि कलीसिया लूसीफर का जगह ले रहा है। हालेलुया। लूसीफर को छेड़ नहीं लगेगी। आर यू गेटिंग दिस रिवलेशन? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुझे पहुंचा रहा हूं। इसीलिए वर्शिप करने वाले आपसे शैतान बहुत नफरत करता है। अगर आप समझ सकते तो समझ जाओ। परमेश्वर ने लूसीफर की मिनिस्ट्री आपको दी है आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। और मैं पास्टर डॉर्थी का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये नाम दिया उनको, ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्रीज, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आराधना करते हैं हम आत्मा और सच्चाई से, अभिषेक करना हमें तेरे पवित्र आत्मा से। ओ सना, हो सना, ओ सना कलीसिया। पूरे जोश और होश के साथ, हो सना।
परमेश्वर नए और पुराने अगुओं को तैयार कर रहा है। इस इंपॉर्टिंग द वर्शिप अनॉइंटिंग। लूसीफर ने वो पद गवा दिया, मगर परमेश्वर नए नए सेवक लोगों को, आराधना करने वालों को, बजाने वालों को और ख्वार के लोगों को, नए और पुराने लोगों को तैयार कर रहा है। और जो इस मिनिस्ट्री के अंदर है, प्रभु कहता है पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप शैतान को दिखाओ कि कैसे आप उसके आराधक हो। स्वर्गदूत, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, एंजल्स मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों की सेवकाई, ये हमारी आज टॉपिक है, आज हमारा विषय है। मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गदूत है, संदेश देने के लिए मैंने कहा उसका एक काम है जिसका नाम है गैब्रिएल, यानी कि सिब्राइल। वो गैब्रिएल जॉन द बैप्टिस्ट का, यूहन्ना का जन्म होने से पहले उसके बाप जकरिया के पास भी आया। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने उसे यह भी बताया कि मरियम के पास भी संदेश पहुंच चुका है उस दूत के द्वारा। और फिर जब दानियल 21 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहा था, आकाश मंडल के अंदर जब लड़ाई चल रही थी, पर्शिया के राजा ने, यानी कि दुष्ट आत्मा ने आसमान के अंदर स्वर्गदूत को रोक दिया। छोटे स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। अलग अलग स्वर्गदूत है, छोटी ताकत वाला, बड़ी ताकत वाला, बड़ी बड़ी ताकत वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एकदम प्यादे को मानो परमेश्वर ने भेजा था, उसको शैतान ने क्या किया, रोक दिया, उसको धरती पर उतरने नहीं दिया। जैसे हवाई जहाज नीचे उतर ही नहीं पा रहा है। तो ये दानियल क्या किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करते करते उपवास प्रार्थना को उसने बंद नहीं किया। तो परमेश्वर ने एक दूसरे स्वर्गदूत को भेजा, उसका नाम है माइकल, लड़ाई करने वाला, योद्धा करने वाला। और स्वर्गदूत ने क्या किया, उस शैतानी शक्तियों को क्या किया, भगा दिया, उसको हरा दिया। और वो स्वर्गदूत क्या हो गया, जो लटक गया था बीच में रुकावट, वो स्वर्गदूत संदेश लेकर नीचे आया दानियल के पास। दानियल को कहता है, जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया उसी दिन मैं तुम्हारे पास आ रहा था, मगर किसी ने मुझे रोक दिया। 20 दिन के 18 दिन। और फिर परमेश्वर ने, तू अगर प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर दूसरे स्वर्गदूत को, माइकल को भेजता नहीं था। यानी कि जब आप और मैं दुआ और प्रार्थना करते, द एंजल्स ऑफ गॉड आर गेटिंग रिलीज। जब आप और मैं स्तुति आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत नीचे आते हैं। जब आप और मैं दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिवेलेशन प्रकटीकरण के अनुसार आराधना और स्तुति और प्रार्थना, जैसे ये कटोरा या गिलास है, उसके अंदर पानी है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुति, हमारी आराधना धुआं बन के स्वर्गदूत कटोरे में जमा करते हैं और स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से नीचे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब सो गया और उसने क्या किया, सपना देखा। और सपने के अंदर देखा एक सीढ़ी धरती से स्वर्ग की तरफ। आज तक किसी ने ऐसी सीढ़ी नहीं न बनाई है, न कभी देखी होगी। 10 फुट 15 फुट हमारे खेमानी के अंदर कलर का काम चालू होने को जा रहे हैं। तो वहां पे कलर का काम करने वाले लोग कहने लगे, मास्टर जी हमें घोड़ा चाहिए, 12 फुट का 15 फुट का घोड़ा रहने की, समझ रहे ना, टड़क टड़क चलने वाला घोड़ा नहीं, जिसके ऊपर कलर करने वाले चढ़ते हैं, या सीढ़ी बोलते हैं। हमको 12 फीट का 15 फीट का घोड़ा चाहिए, क्योंकि ऊपर कलर मारना है। तो ऐसी सीढ़ी याकूब ने देखी जो आसमान से धरती पर सीढ़ी थी। वो सीढ़ी में क्या करे, स्वर्गदूत क्या करे थे, नीचे आ रहे थे और एक ही सीढ़ी, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता होगा बस उसकी एक ही छोटी सी डंडी है। सीढ़ी यानी कि आप देखते हैं कभी कभी, अगर आपने सीढ़ियां देखनी है, ये जो मुंबई के अंदर ये सेंट्रल लाइब्रेरी है मुंबई के अंदर, उसकी सीढ़ी कितना है, जितना हमारा ये जो यहां से लेकर यहां तक हमारा पुलपीट है ना, इसका भी 3 गुना 4 गुना ज्यादा उनकी इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां हैं। समझ रहे, यानी कि एक साथ उस सीढ़ी से 50-50 100-100 लोग चढ़ सकते हैं, 50-50 100-100 लोग नीचे उतर सकते हैं। हमारा पहला माले पे जो जाने वाली सीढ़ी है उसमें 1 जन या 2 जन ही सब एक साथ चढ़ सकते, उतर सकते। मगर ये जो स्वर्ग की तरफ सीढ़ी बनाई गई थी, नहीं, हमको सीढ़ी यानी कि छोटी सी सीढ़ी लगती है। हमारा दिमाग हमेशा ऐसा काम करता है क्योंकि हमने छोटी सीढ़ी देखी है।
मगर जो स्वर्ग से धरती तक जो सीढ़ी लगी है, स्वर्गदूत जो आते जाते हैं, मालूम क्या है, इतनी बड़ी है स्वर्गदूत वो सीढ़ी। नतनेल को परमेश्वर ने कहा, तुम आसमान से स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर उड़ते देखोगे। तुम स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूत उतरते और स्वर्गदूत चढ़ते देखोगे। इसका मतलब है, जब आसमान के अंदर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर जब जमीन पे लैंडिंग करता है तो जिस जगह पे उतरता है उसको बोलते हैं हेलीपैड। हेली यानी कि हेलीकॉप्टर, पैड यानी कि जहां पे वो रुकता है। उसी तरह आज पवित्र आत्मा कहता है, यू आर द एंजेलिक पैड। स्वर्गदूत आसमान से आपकी तरफ उतरते हैं और स्वर्गदूत आपके यहां से क्या होते हैं, आसमान में जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्वर्गदूत कहां पे उतरते हैं? आपके ऊपर, आपके घर में, आपके ऑफिस में, कलीसिया में, यानी कि जहां कहीं भी जाते हैं आप क्या बन जाते हैं? एंजेलिक पैड बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहता है। गिदोन डर रहा है, अपना अनाज छुपा रहा है दाग के रस के कुएं यानी कि कुंड के अंदर। आसमान से स्वर्गदूत नीचे उतर गया था। हे शूरवीर, सूरमा। कौन बात कर रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत बात करते हैं। स्वर्गदूतों को आपकी भाषा आती है, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों की दूसरी भी भाषाएं हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, लोको नोरब सेने रेबे माना रब सोना रेबे माना रब सोना रब सोने रेबे। हेलो, ये दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? 10,000? मालूम नहीं। परमेश्वर को सारी भाषाएं आती है और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी क्या है, भाषाएं सिखा के रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर स्वर्गदूतों की अपनी भी भाषा है, वो स्वर्ग की भाषा है। और हम जो अन्य भाषा बोलते हैं, ये अन्य भाषा ये दुनिया की हो सकती है, ये भाषा स्वर्ग की भी हो सकती है। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? हेलो। और जो हम अन्य भाषा बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों के अंदर 14 अध्याय के अंदर लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है उसकी कोई भी समझता। तो ये कौन सी भाषा है? जब शैतान को समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि शैतान को दुनिया की बहुत सी भाषाएं आती है। अब सिंधी में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, इंग्लिश में प्रार्थना करो। जैसे मैं अभी हिंदी भाषा बोल रहा हूं तो शैतान को ये भाषा समझता है। मगर कुछ भाषा ऐसी है जो शैतान को भी आती। किसको आती है? स्वर्गदूतों को भी नहीं आती है। किसको आती है? केवल परमेश्वर को। और दूसरा किसको? आपको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्पेशली वो गिफ्ट दिया है। हालेलुया। यानी कि जब आप और मैं अन्य भाषाएं बोलती है, आज अन्य भाषाओं के बारे में YouTube के अंदर बहुत गलत प्रचार चल रहा है। किसी के चक्कर में पड़ना नहीं। बड़ा बड़ा बोर्ड बना देंगे, बड़े बड़े कोट बोर्ड पहन के, और रंगीन क्या बोलते हैं, तस्वीर के जरिए मोबाइल के अंदर बोल बच्चन के द्वारा, बोल बच्चन यानी कि बड़े बड़े शैतान को बड़ा मुंह दिया गया, बड़ी लुभाने वाली बातें करेंगे। मगर जिसको वचन मालूम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। क्या करेंगे वो लोग? फंस जाएंगे। ये जो वो सुन रहे हैं वो बाइबल के आधार पे कितना सही है और कितना गलत, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है एंजल। स्वर्गदूतों को इस दुनिया की भाषाएं आती है, स्वर्गदूतों को स्वर्ग की भाषा आती है। स्वर्गदूतों को एक दो या कुछ ऐसी भाषाएं हैं, जैसे हमको फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती है, मुझे तमिल नहीं आती है। उसी तरह स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर की कुछ कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज यानी कि सीक्रेट भाषा। कभी कभी परमेश्वर विश्वासी को सीक्रेट लैंग्वेज इसलिए बोलती है गिफ्ट ऑफ टंग्स। टंग यानी कि जुबान, टंग यानी कि भाषा। हालेलुया। अंग्रेजी में टंग जो है TOUNG, टंग यानी कि भाषा, टंग यानी कि जीभ यानी कि जुबान। तो परमेश्वर हो सकता है आपको ऐसी भाषा दे देवे जो न इस दुनिया की हो, न स्वर्गदूती हो, न शैतान समझ सके। केवल जब आप प्रार्थना करें अन्य भाषा में, मनो रोबस से कहने के शैतान बोलेगा ये क्या बात कर रहा है, मेरे को समझता नहीं है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, तमिल भाषा प्रार्थना कर रहे हैं,
आपको तमिल आती नहीं है मगर अन्य भाषा आपकी तमिल है, आप समझ रहे हैं। दूसरा, अगर मैं तमिल बोलूंगा येशु नलवन, ठीक है, ये तो मुझे मालूम है। तो जब अन्य भाषा का वरदान मैं तमिल के अंदर बोलूंगा, मुझे तमिल आती नहीं है। अगर किसी को तमिल आती है, जैसे मेरी मैडम को आती है, मेरी मिसेस को, या और कोई किसी को तमिल आती है, तो समझ में आएगा। मगर यहां पे किसी को अगर तमिल नहीं आती है तो फिर क्या हो जाएगा? क्या आप कहेंगे भाई मुझे तमिल भाषा आती है, क्या बोल रहा है अन्य भाषा में, मुझे हमको समझ में आता, जब तक उसका अनुवाद मैं हिंदी में करूं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर आपको सीक्रेट लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, कभी हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, सामने वाला समझ लेता है कि नहीं? हम ऐसे आंखों में ऐसे सर हिलाते, सामने वाला समझ, दूसरे लोग समझते नहीं है कि नहीं? उसको बोलते हैं कोड लैंग्वेज। उसी तरह परमेश्वर आपको एक एक विश्वासी को एक एक कोड लैंग्वेज दे सकता है, जो दूसरे व्यक्ति से वो भाषा क्या होगी? अलग होगी। समझो परमेश्वर ने मुझे एक कोड लैंग्वेज दी और मैंने कोड लैंग्वेज में प्रार्थना किया, पास्टर डॉर्थी को समझ में नहीं आया, और परमेश्वर ने पास्टर डॉर्थी को दूसरा कोड लैंग्वेज दिया, और वो कोड लैंग्वेज के अंदर परमेश्वर ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको मतलब समझाया, मगर मुझे वो भाषा नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, शैतान को भी आती। यानी कि कोड लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज एक नहीं हो सकती है, हजारों लाखों भाषाएं हो सकती। परमेश्वर कोई भी नई भाषा बना सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है 11वें अध्याय के अंदर, उत्पत्ति के अंदर एक ही भाषा थी, उसका नाम था इब्रियो, इब्रानी। पूरी दुनिया में एक ही भाषा थी। फिर बाद में परमेश्वर ने भाषा ही बना दी। तो क्या परमेश्वर आज भाषा नहीं बना सकता है? नहीं। हालेलुया। यस, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं अन्य भाषा के बारे में। मेरे प्रियो, कभी कभी स्वर्गदूत आपसे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में आपसे बात करेंगे, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, आप समझ जाओगे। दूसरा व्यक्ति अगर आवाज को भी सुनेगा, जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, जब ये जो आया, क्या नाम है, शाऊल जो था, और परमेश्वर, मैं समाप्त करने के दौर पर हूं, बस आखिरी बात करके मैं समाप्त करने को जा रहा हूं, किसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब शाऊल जो पौलुस बन गया, 9वें अध्याय जॉन के अंदर, यूहन्ना के अंदर, जब घोड़े पर मशकित की तरफ जा रहा था, तो परमेश्वर की ज्योति उसके चारों ओर चमकी और परमेश्वर ने क्या किया? उसको गिरा दिया घोड़े से। तो परमेश्वर से बात करने लगा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसके साथ जो जोड़ीदार थे, शब्द सुनते थे मगर समझते, हेलो, आप समझ रहे? परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा था, वो लोग आवाज सुन रहे थे मगर समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो एक उसी तरह से आप कुछ भाषा सुनोगे, लोहो नौरो बशे के न करा बसो नौरबे, उसका मतलब परमेश्वर मुझे बताएगा मगर आपको समझ में नहीं आएगा, शैतान को समझ में नहीं आएगा। दैट मीन्स दैट इज द कोड लैंग्वेज ऑफ द बिलीवर, जो सिर्फ वो विश्वासी और परमेश्वर, इन दो जनों के अलावा और कोई नहीं जानता है। नहीं स्वर्गदूत, नहीं शैतानी आत्मा। आज हम मनन कर रहे हैं एंजल्स के बारे में। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस स्वर्गदूतों की सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो गॉड सेज यूज द अथॉरिटी, यूज द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड अबाउट द एंजल्स लोहोनर ऑफ सेकेंडगे। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तुम स्वर्गदूतों के बारे में और जानना चाहते हो तो बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों के बारे में वचनों का मनन करो, अपने आप को इस कार्य के लिए सौंपो और अधिकार को इस्तेमाल करो। देन यू विल सी द फ्रूट एंड द रिजल्ट। आप उस समय फल, परिणाम, नतीजे और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लोहो नरबस सखे न करेंगे। इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़े हैं, किसी को हिम्मत दे रहे हैं, किसी के कानों के अंदर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर जो है आपके ऊपर, वो इस समय अग्नि में स्वर्गदूत भी हैं यहाँ पे। जैसे जो एलिया आसमान के अंदर उठाया गया तो भवंडर के अंदर अग्नि में रथ आया, अग्नि में घोड़े आए, और स्वर्गदूत जो आग के अंदर, धधकती हुई आग के अंदर स्वर्गदूत रहते। पवित्र आत्मा अग्नि है, स्वर्गदूत भी आग के शोले के समान है। और इस समय अग्नि के जरिए, स्वर्गदूतों के अग्नि के जरिए, पवित्र आत्मा के अग्नि के जरिए सारी शैतानी शक्तियां जिसके ऊपर में जादू टोना किया गया है,
या किसको भी खिलाया गया पिलाया गया, बॉन्डेजेस है, वो दुष्ट आत्माएं जल रही है, दुष्ट आत्माएं कांप रही है और दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है। Demons just disappear right now in Jesus name। और परमेश्वर मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि सारे कलीसिया के लोग मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स के लिए परमेश्वर तैयार हो जाए और आने वाले दिनों के अंदर स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने पाए। हम सब ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।